सोचें, अगर किसी मुल्क की बुनियाद आज़ादी पर नहीं बल्कि खामोश कब्रों पर रखी गई हो तो ये कहानी किसी फिल्म की नहीं, ये अमेरिका की असल कहानी है। जब आज हम अमेरिका को ताकत, दौलत और आज़ादी की अलामत कहते हैं तो हम एक सवाल भूल जाते हैं, ये सब आया कहाँ से? आज से सैकड़ों साल पहले जहाँ आज न्यूयॉर्क, वाशिंगटन और कैलिफोर्निया है, वहाँ कोई खाली जमीन नहीं थी, वहाँ इंसान रहते थे। उन्हें नेटिव अमेरिकन कहा जाता है। उनके अपने कानून थे, अपनी जबानें, अपना कल्चर और सबसे बढ़कर अपनी जमीन। फिर यूरोप से जहाज आए, कहा गया कि हमने इस नई दुनिया दरियाफ्त की है। लेकिन सवाल ये है, जो जगह पहले से आबाद हो वो दरियाफ्त कैसे हो सकती है? यूरोपीय ताकतें आई और आते ही फैसला कर लिया कि ये जमीन अब हमारी है। मकामी लोगों से मुआहदे किए गए, फिर वही मुआहदे तोड़ दिए गए। कबाइल को एक जगह से दूसरी जगह धकेला गया, जो न माने वो मार दिए गए। बीमारियों को हथियार बनाया गया, पूरे कबीले तारीख से मिटा दिए गए। इस कत्ले आम को तारीख की किताबों में एक्सपांशन कहा गया और यूं अमेरिका फैलता गया। फिर एक और स्याह बाब खुला, गुलामी। अफ्रीका से लाखों इंसानों को जंजीरों में जकड़ कर लाया गया। उनका जुर्म सिर्फ ये था कि उनकी जल्द का रंग मुख्तलिफ था। खेतों में काम, कौड़े, भूख, जल्द, और फिर भी उन्हें इंसान नहीं समझा गया। दिलचस्प बात यह है कि इसी दौर में अमेरिका नारा लगा रहा था, हम आजादी चाहते हैं। मगर सवाल ये है, आजादी सिर्फ सफेद फार्म लोगों के लिए थी? यही गुलाम अमेरिका की मईशत की बुनियाद बने। कपास, खेत, फैक्ट्रियां, दौलत, सब गुलामों के खून पसीने से खड़ी हुई। वक्त गुजरता गया, अमेरिका ने आजादी हासिल की, लेकिन जहनियत नहीं बदली। फिर जंगें आई, पहली आलमी जंग, दूसरी आलमी जंग। जब यूरोप तबाह हो रहा था, अमेरिका ताकतवर होता जा रहा था। उसकी फैक्ट्रियां चल रही थी, उसका डॉलर मजबूत हो रहा था और दुनिया आहिस्ता आहिस्ता उसके सामने झुकने लगी। फिर अमेरिका ने खुद को दुनिया का निगरान करार दे दिया। कहीं जमहूरियत के नाम पर मुदाखलत, कहीं आजादी के नाम पर जंग, कहीं दहशतगर्दी के नाम पर तबाही। और यहाँ एक और सवाल जन्म लेता है, क्या वाकई सब बराबर हैं? अगर नाम मोहम्मद हो तो एयरपोर्ट पर सवाल ज्यादा होते हैं। अगर लिबास मुख्तलिफ हो तो शक ज्यादा होता है। अगर मजहब इस्लाम हो तो फैसला पहले हो जाता है। अमेरिका आजादी की बात करता है, मगर आजादी हमेशा ताकतवर के हक में होती है। ये कहानी सिर्फ माजी की नहीं, ये आज भी जिंदा है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले तलवारें थी, आज पॉलिसियां हैं। पहले जंजीरें थी, आज माशी गुलामी है। और आखिर में सवाल ये नहीं कि अमेरिका ताकतवर क्यों है, असल सवाल ये है, इस ताकत की कीमत किसने अदा की? वो मकामी लोग जो अपनी जमीन से मिटा दिए गए, वो गुलाम जिनकी नस्लें आज भी इंसाफ मांग रही हैं, या वो कौमें जो आज भी ताकत के फैसलों का शिकार है? ये कहानी खत्म नहीं हुई, ये अभी जारी, और अब फैसला आपका है। आप सिर्फ ताकत देखेंगे या उसके पीछे छिपी हकीकत भी? अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।